क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है इन पॉइंट्स से क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, अगर बनता है तो उसका हमें नाम बताना है और रीजन भी बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे ये पॉइंट्स है इनकी नेमिंग कर देंगे। ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। इन पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं ये पता करने के लिए हमें चेक करना होगा डिस्टेंस ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का, उसके बाद जरूरत पड़ती है तो डायगोनल्स का भी। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहां पर आ गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका यूज करके सबसे पहले फाइंड करते हैं ए से बी का डिस्टेंस। यहां पर मैं लिखता हूं ए बी इक्वल्स का साइन लगा के मुझे क्या करना है, सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करना है। सो x2 हमारा 1 हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे -1 को। सो सिंपली यहां पर आएगा हमारा 1, माइनस करेंगे इसमें से -1 को, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे इसका होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर करना है मुझे y2 में से y1 को माइनस। सो y2 यहां पर है 0, इसमें से माइनस करूंगा -2 को। सो 0 में से माइनस करूंगा मैं -2 को और ब्रैकेट लगा के इसका कर दूंगा होल स्क्वायर, इस पे रूट लगा देंगे, ये हमारा लग जाएगा। इसके बाद सिंपली कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी। सो यहां पर आप देख सकते हो 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर 4। बिल्कुल इसी तरह से 0 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 0 में से 2 ऐड हो जाएगा। सो 0 प्लस में 2 2 ही होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 4। सो प्लस में यहां पर आ जाएगा 4, इस पे रूट हमारा एज इट इज लगा रहेगा। अब रूट के अंदर 4 प्लस में 4 ये हो जाएगा 8, और 8 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 का पेयर बना है तो रूट से 2 बाहर आ जाएगा, जो अकेला 2 बचा है ये रूट के अंदर ही रहेगा। सो ये आ जाएगा हमारा ए बी का डिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह से बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। बी से सी का डिस्टेंस निकालने के लिए यहां पर डायरेक्ट बी सी लिख के इक्वल्स का साइन लगाता हूं। अब हमें बी और सी पॉइंट को कंसीडर करना है। तो यहां पर है -1, इसमें से माइनस करेंगे 1 को। सिंपली यहां पर आएगा हमारा -1, इसमें से माइनस करेंगे 1 को, ब्रैकेट लगा के इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमें y2 में से y1 को माइनस करना है, यानी कि 2 माइनस में 0। सो सिंपली 2 माइनस में 0, इसका ब्रैकेट लगा के कर दिया हमने होल स्क्वायर, इस पे रूट हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे सिंपली -1 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस में आ जाएगा। यहां पर इनको सोल्व करने पर 2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा गाइज 4। बिल्कुल इसी तरह से 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर फिर से मिल जाएगा हमें 4। 4 प्लस में 4 ये हो जाएगा रूट के अंदर हमारा 8। इसके बाद इक्वल्स में इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2√2। जैसे हमने यहां पर इस √8 को लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से इस √8 को 2√2 लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट बी से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है तो सी से डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं सी डी इक्वल्स में सी और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि -3 में से माइनस करेंगे -1 को। सो सिंपली यहां पर आएगा -3, इसमें से माइनस करेंगे x1, इसमें क्या हो जाएगा हमारा -1, इस पे ब्रैकेट लगा के इसका कर देंगे यहां पर होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर अब करना है हमें y2 यानी कि 0 में से y1 यानी कि 2 को। सिंपली 0 माइनस में करेंगे 2, इस पे ब्रैकेट लगा के करेंगे होल स्क्वायर और इस पे रूट हमारा एज इट इज लग जाएगा। इक्वल्स का साइन लगाएंगे, कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी, देख सकते हो -3, इसके बाद -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा 1, प्लस का प्लस वाली वैल्यू हमने पहले लिख ली। इसके बाद -3 है, इसको बाद में लिखते हैं। 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। एक साइड में आप इस तरह से करके चेक कर सकते हो। इनको सोल्व करने पर हमें 2 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद फिर से 0 में से माइनस करेंगे 2 को तो -2 ही रहेगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हमें फिर से मिल जाएगा 4। 4 प्लस में 4 ये हो जाएगा गाइज √8, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। सी डी का डिस्टेंस भी आ जाता है हमारा 2√2। इसके बाद ए डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। डायरेक्ट यहां पर ए डी लिखा, इक्वल्स का साइन लगाया, वैल्यूज पुट करते हैं x2 माइनस x1। x2 हमारा -3 होगा, x1 -1 होगा, यानी कि -3 में से माइनस करना है हमें -1 को। इस पे ब्रैकेट लगा के करेंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा,
जीरो में से माइनस करेंगे हम -2 को। सो सिंपली यहाँ पर जीरो माइनस करेंगे इसमें से -2 को, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे होल स्क्वायर, यहाँ पर रूट भी हमारा लग जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन आ जाएगी, देख सकते हो -3 -1 ये वाली सिचुएशन ही हमारी यहाँ पर बन रही है। इसको सोल्व करने पर हमारा 4 आया था, तो इसको सोल्व करने पर भी हमारा 4 मिलेगा। इसके बाद जीरो में से -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 2 2 ही रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर फिर से 4 + 4 रूट के अंदर हमें मिलेगा √8 और इसको बाहर निकालेंगे तो 2√2 हमारा हो जाएगा। सो जो भी हमें ए बी सी डी पॉइंट दिए गए थे, इनसे कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसकी सभी साइड, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये स्क्वायर हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अब ये कंफर्म करना होगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो उसके लिए हम डायगोनल्स फाइंड करेंगे, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे और बी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले ए से सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए सी इक्वल्स टू में वैल्यूज पुट करता हूं, हमें ए और सी पॉइंट को कंसीडर करना है। सो यहां पर है -1, इसमें से माइनस करेंगे -1 को। सो यहां पर आएगा -1, इसमें से माइनस करेंगे हम -1 को, इस पे ब्रैकेट लगा के करेंगे इसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहां पर गाइस है 2 में से माइनस करेंगे -2 को। सो सिंपली 2 इसमें से माइनस करेंगे -2 को, ब्रैकेट लगा के इसका कर देंगे होल स्क्वायर, रूट भी इस पे लग जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी, देख सकते हो यहां पर -1 -1 माइनस ये वाला 1 हो जाएगा प्लस का, ये वाला माइनस का। एक 1 हमारा प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो प्लस वाले में से माइनस वाला ये हो जाएगा लेस, यानी कि यहां पर मिलेगा हमें 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। इसके बाद यहां पर है 2 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस में 2 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 16। 0 प्लस में 16 रूट के अंदर आया हमारा, 0 में 16 ऐड करेंगे तो रूट के अंदर मिलेगा 16, और 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 × में 4 पेयर बन गया तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। सो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। जो भी हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका फर्स्ट डायगोनल आ गया 4 यूनिट्स। बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड डायगोनल यानी कि बी डी का डिस्टेंस भी निकालेंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं बी डी इक्वल्स का साइन लगा के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। बी में यहां पर है, सॉरी डी में यहां पर है -3, इसमें से माइनस करेंगे 1 को। सो यहां पर आएगा -3 माइनस करना है 1 को, ब्रैकेट लगा के इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। डी वाले पॉइंट में आप देख सकते हो y की वैल्यू है 0, 0 में से इस 0 को माइनस करेंगे, 0 माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 0, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर कर देंगे और रूट भी इस पर लग जाएगा। अब इक्वल्स का साइन लगा के कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपली -3 -1 ये हो जाएगा गाइज माइनस में 4, सॉरी यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है, -3 -1 -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16। इसके बाद 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 ही रहेगा और 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। 16 पे रूट आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4। आप देख सकते हो जो भी ये क्वाड्रिलेटरल है इसकी सभी चारों की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो और दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसे कहा जाता है स्क्वायर। सो यहां पर मैं लिखूंगा कि ए बी इक्वल है गाइज बी सी के और बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है ए डी के। इट मीन्स ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके अलावा दो डायगोनल्स ए सी और बी डी ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ए सी इक्वल्स टू में बी डी, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये एक स्क्वायर। सो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसमें चारों साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो फर्स्ट पार्ट में जो सॉल्यूशन हमने किया है ये रीजन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली स्क्वायर। इसी के साथ फर्स्ट वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, बताना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स की नेमिंग करेंगे। फर्स्ट वाला ए पॉइंट हो जाएगा, सेकंड वाला बी पॉइंट, उससे नेक्स्ट हो जाएगा सी और ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से सभी साइड्स निकालेंगे और डायगोनल्स भी फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल्स का साइन लगा के सबसे पहले क्या होगा हमारा x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि इस वाले 3 में से माइनस करेंगे -3 को। सो सिंपली 3 माइनस में यहाँ पर आएगा माइनस का 3, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे इसका होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, y2 में से y1 को माइनस करना है, y2 हमारा 1, y1 हो जाएगा 5, यानी कि 1 में से 5 को माइनस करेंगे और इसका हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। इस पे रूट भी हमारा लग जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। 3
माइनस माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 और 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, और जो भी हमारा 6 आएगा उसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, 6 6 जा हो जाता है 36 से। इसके बाद 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में 4, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा गाइज 16, ये हमें रूट के अंदर मिलेंगे। इसके बाद 36 और 16 इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 प्लस में 16 ये हो जाएगा गाइज 52 रूट के अंदर हमें मिलेगा। अगर हम 52 के फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई में 13, यानी कि यहाँ पर 2 का पेयर बनेगा, 13 अकेली वैल्यू रह जाएगी। जो पेयर बन गया उसमें से 2 बाहर आ जाएगा और 13 जो अकेला है वो रूट के अंदर ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा ए बी का डिस्टेंस। ए बी के बाद बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो यहां पर मैंने लिखा बी सी इक्वल्स का साइन लगा के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 0 में से 3 को माइनस करेंगे। सो यहां पर 0 माइनस में 3 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर प्लस का साइन लगाएंगे। अब y2 माइनस y1 करना है, यानी कि 3 माइनस में हो जाएगा 1। सो 3 माइनस में 1 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, रूट इन पे लग जाएगा। इसके बाद 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस में 3 रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहां पर 9। 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को देखेंगे तो यहां पर है 3 माइनस में 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। सो 9 प्लस में 4 ये मिलेगा हमें रूट के अंदर। 9 और 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें रूट के अंदर 13। ये हो गया हमारा बी से सी का डिस्टेंस। अब सी से डी का डिस्टेंस निकालते हैं। सो यहां पर मैं लिखता हूं सी डी इक्वल्स का साइन लगा के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। -1 में से माइनस करना है 0 को। सो यहां पर आ जाएगा -1, इसमें से माइनस करेंगे 0 को, इस पे ब्रैकेट लगा के लगाएंगे होल स्क्वायर। इसके बाद -4 में से माइनस करना है 3 को। सो यहां पर आ जाएगा प्लस के साइन के बाद माइनस में 4, इसके बाद माइनस करेंगे 3 को, इस पे भी आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर, रूट भी लग जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। -1 -0, -1 में से 0 को माइनस करेंगे तो -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद -4 -3 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 7, ऐड होने पर हमें मिलेगा माइनस में 7। -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, यहां पर लिख देंगे। ये हमें रूट के अंदर ही मिलेगा। 1 प्लस में 49 ये हो जाएगा गाइज रूट में 50। ये हो गया हमारा सी से डी का डिस्टेंस। इसमें से कुछ वैल्यू रूट से बाहर भी निकल सकते हैं। अगर हम 50 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 2। 5 का यहां पर पेयर बन जाता है तो रूट से 5 बाहर निकल जाएगा और 2 अकेली वैल्यू है तो ये रूट के अंदर रहेगी। रूट 50 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5√2। ये हो जाएगा हमारा सी डी का डिस्टेंस। इसके बाद ए से डी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सो यहां पर मैं लिखता हूं डायरेक्ट ए डी इक्वल्स टू में ए डी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -1 में से माइनस करना है -3 को। सो यहां पर आएगा माइनस में 1, इसमें से माइनस करेंगे -3 को, इस पे ब्रैकेट लगा के क्या कर देंगे स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब डी वाले पॉइंट को देखो, यहां पर y की वैल्यू है -4 और ए वाले में y की वैल्यू है 5, यानी कि -4 में से माइनस करेंगे हम 5 को, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे स्क्वायर। यहां पर रूट भी लग जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो -1 -3 -3 हो जाएगा प्लस का, और ये 1 माइनस का है। 3 प्लस का होने पर 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा यहां पर 2। इसको सोल्व करने पर 2 आ जाएगा। एक साइड में सोल्व करके देख सकते हो -1। इसके बाद -3 हो जाएगा हमारा, प्लस का 3 इक्वल्स टू में क्या होगा, +3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4। इसके बाद -4 -5 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। -4 -5 ये इक्वल हो जाएगा -9 के। -9 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें प्लस का 81, ये हमें मिलेगा रूट के अंदर। 4 प्लस में 81 ये हो जाएगा गाइज हमारा रूट के अंदर 85। जो भी हमें ये चारों पॉइंट दिए गए थे, इनसे हमने सभी साइड्स फाइंड कर ली हैं। अब साइड्स फाइंड करने के बाद डायगोनल्स भी फाइंड करते हैं, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस। सो यहां पर मैं लिखता हूं ए सी इक्वल्स का साइन लगा के ए और सी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सो सी में एक्स की वैल्यू देख सकते हो 0, ए में है -3, यानी कि 0 में से माइनस करेंगे -3 को, इस पे ब्रैकेट लगा के करेंगे स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर गाइज सी में y वाली जो वैल्यू है 3 और इसमें है 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे। सो यहां पर आएगा 3 माइनस में 5 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, रूट लगेगा इस पे। इसमें से आप देख सकते हो कैलकुलेशन करने पर क्या होगा, 0 -3
माइनस माइनस 3 हो जाएगा प्लस का, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 ही रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस में 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस में 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4। ये हमें रूट के अंदर मिलेंगे, 9 प्लस में 4 ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 13। ए से सी का डिस्टेंस आ गया रूट 13। बिल्कुल इसी तरह से बी से डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं बी डी इक्वल्स टू में बी डी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें बी और डी पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। डी में देख सकते हो एक्स की वैल्यू है -1 और इसमें है 3, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस में 1, इसमें से माइनस करेंगे 3 को, ब्रैकेट लगा के इसका करेंगे स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर है माइनस में 4, यहां पर है 1, यानी कि -4 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 1 को, ब्रैकेट लगा के इसका भी हो जाएगा स्क्वायर और रूट हमारा लग जाएगा। इसके बाद सोल्व करने पर क्या होगा, -1 -3 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, मिलेगा हमें माइनस में 4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस प्लस का 16। इसके बाद यहां पर -4 -1 ये भी दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होने पर क्या होगा माइनस में 5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस प्लस में 25। रूट के अंदर हमें मिला 16 प्लस में 25, दोनों को ऐड करेंगे, 16 और 25 ऐड होने पर रूट के अंदर मिल जाएगा हमें 41। जो भी हमारी चारों साइड थी उनका डिस्टेंस हमने निकाल लिया, डायगोनल्स का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल बनता है ये चेक करने के लिए हमें 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। BC और AC का डिस्टेंस क्या है, देख सकते हो BC का डिस्टेंस रूट 13 है और AC का डिस्टेंस भी रूट 13 है। अगर मैं BC प्लस में AC कर दूं, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, रूट 13 प्लस में रूट 13, दोनों को ऐड करूंगा तो बन जाएगा 2 रूट 13 जो किसके इक्वल है, AB का डिस्टेंस देख सकते हो 2 रूट 13 है, यानी कि BC और AC को ऐड करने पर हमारा AB बन जाता है। सो इसका इक्वल में आ जाएगा AB। और इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी 2 साइड ऐड करने पर हमारी कोई थर्ड साइड बन जाती है, यानी कि 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे। और कौन कौन से 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, जो भी इन तीनों साइड्स में आते हैं, A आता है, B आता है और C आता है। इसके अलावा इन तीनों साइड में कोई भी पॉइंट नहीं आता, यानी कि A, B और C पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर किसी भी 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। सो यहां पर हम लिखेंगे ABC आर कोलिनियर, देयरफॉर ABCD इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। किन्हीं भी 4 साइड में हमारे 3 वर्टिसेस यानी कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो क्वाड्रिलेटरल बनना पॉसिबल नहीं होगा। सो सेकंड वाले पॉइंट में जो भी हमें ये 4 पॉइंट दिए गए थे, इन 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक सीधी लाइन में है, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट में भी हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये A पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। सबसे पहले क्या करेंगे, A से B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। सो AB लिखकर इक्वल्स का साइन लगाता हूं। सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, 7 में से 4 को माइनस करेंगे और इसका कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाकर क्या करना है, y2 में से y1 को यानी कि 6 में से 5 को माइनस करना है। सो सिंपली 6 माइनस में 5 करके इसका कर देंगे होल स्क्वायर, इस पे रूट लग जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल होने वाली है। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। इसके बाद 6 में से 5 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, 9 प्लस में 1 रूट के अंदर ये हो जाएगा रूट 10। ये हो गया हमारा AB का डिस्टेंस। इसके बाद B से C का डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा BC इक्वल्स का साइन लगा के सबसे पहले क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 4 में से 7 को माइनस करेंगे। सो 4 माइनस में 7 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, 3 में से 6 को, सो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस में 6 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर, इस पे रूट हमारा लग जाएगा। इसके बाद 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस में 3 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। प्लस का साइन लगाएंगे सेकंड वाले ब्रैकेट में, देखो 3 में से 6 को माइनस करेंगे, यहाँ पर भी -3 होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से यहाँ पर मिल जाएगा हमें 9। रूट के अंदर 9 + 9 ये हो जाएगा गाइज रूट 18। ये आ गया हमारे BC का डिस्टेंस। अब C से D का डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CD इक्वल्स का साइन लगता हूँ। CD का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि 1 में से 4 को माइनस करना है। सो यहाँ पर आएगा 1 माइनस में 4 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर होगा हमारा 2 माइनस में
3। सो 2 में से 3 को माइनस करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, इस पे रूट लगा देंगे। रूट के बाद कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी सिंपली 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। इसके बाद 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 1 रूट के अंदर, इसको सोल्व करेंगे तो रूट के अंदर हमें मिलेगा 9 + में 1 10। ये हो गया हमारे CD का डिस्टेंस। CD के बाद यहाँ पर A से D का डिस्टेंस निकाला जाएगा। सो यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूं मैं AD इक्वल्स टू में सबसे पहले क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे 4 को, सिंपली यहाँ आएगा 1 माइनस में 4 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमें इस 2 में से 5 को माइनस करना है। सो यहाँ पर आएगा 2 माइनस में 5 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर और इस पे रूट भी लगा देंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल, 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9। इसके बाद 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस में 3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें 9 मिलेगा। 9 + 9 रूट के अंदर ये हो जाएगा रूट 18। जो भी हमें ये पॉइंट्स दिए गए थे इनके लिए हमने सभी साइड्स फाइंड कर ली हैं। अब डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे। डायगोनल्स क्या होंगे हमारे AC, यानी कि हमें AC का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो AC इक्वल्स टू में A और C वाले पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सो 4 में से 4 को माइनस करेंगे और 3 में से 5 को माइनस करेंगे। यहाँ पर आएगा 4 माइनस में 4 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 3 में से 5 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा के इसका भी स्क्वायर करेंगे और इस पे आ जाएगा हमारा रूट। कैलकुलेशन क्या होगी 4 में से 4 को माइनस करेंगे हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, सो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर मिलेगा यहाँ पर हमें 4। रूट के अंदर 4 है, 4 को लिखा जा सकता है 2 × में 2, पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा। सो रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2। A से C का डिस्टेंस हमें 2 मिल गया। इसके बाद B से D का डिस्टेंस निकालेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BD इक्वल्स का साइन लगा के सबसे पहले क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे 7 को और 2 में से माइनस करेंगे 6 को। सो सिंपली 1 माइनस में 7 किया, ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर किया, प्लस में 2 में से माइनस किया 6 को, इस पे भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर रूट भी लगा देंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे 1 में से 7 को माइनस करेंगे आएगा -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। इसके बाद यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 माइनस में 6 है, 2 में से 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। रूट के अंदर मिलेगा हमें 36 प्लस में 16, इसको सोल्व करेंगे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट के अंदर 52 और इस 52 में से कुछ वैल्यूज को बाहर निकाला जा सकता है। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × में 2 × में 13। 2 का पेयर बना तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और 13 अकेली वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये रूट के अंदर लिख दी जाएगी। सो हमारा BD का डिस्टेंस आ गया 2√13। सभी साइड्स और डायगोनल्स के डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है ये समझ लो। यहाँ पर जो भी हमें 4 पॉइंट दिए गए थे इनसे हमने साइड्स का और डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाल लिया। अब समझते हैं किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो AB हमारा √10 आया और CD भी हमारा √10 आया, यानी कि ये हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू में होगा CD के। दोनों की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों की वैल्यू √10 आती है। बिल्कुल इसी तरह से BC और AD यहाँ पर √18, यहाँ पर भी √18, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं। सो यहाँ पर कोमा लगा के हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल है AD के, यानी हमारा कोई भी इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें A, B, C, D साइड होंगी तो इसमें अपोजिट साइड AB और CD ये एक दूसरे के इक्वल हैं, BC और AD ये एक दूसरे के इक्वल हैं, अपोजिट साइड इसमें इक्वल हैं। और ये किसमें होता है पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में भी होता है लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आप देख सकते हो यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो ये सिचुएशन होती है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अपोजिट साइड उसमें इक्वल होती हैं और जो भी डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। सो यहाँ पर दो अपोजिट साइड जो भी हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं है, यानी कि ABCD थर्ड पार्ट में जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा। सो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जो भी हमारा इन चारों पॉइंट्स से फिगर बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि अपोजिट साइड से एक दूसरे के इक्वल हैं और जो भी डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है